मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज बिहार के दरिया साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दरिया साहब का जन्म 1674 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक बिहार की धरती पर दरिया साहब विचरण करते रहे। दरिया साहब को कबीर साहब का अवतार भी माना जाता है और कबीर साहब की तरह ही इनकी वाणी में बड़ी स्पष्टता है, बड़ी निर्भीकता है। कहते हैं दरिया साहब, जग में जीवन थोड़ा 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 ओ यार जी। बड़ी करुणा है कहने में। लोगों को कहते हैं कि ऐ दोस्तों, ऐ मित्रों, ज़रा गौर से सुनो, जग में जीवन थोड़ा। कितने दिन की ज़िंदगी है? बड़े थोड़े दिनों की है। क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम 7 साल ज़िंदा रहते हो कि 70 साल? हर सांस तुम्हें खबर देती है कि एक ज़िंदगी बीती चली जा रही है, शेष हुई चली जा रही है। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि रे नर यह सांची जिय धार। इस सत्य को जरा समझो अपनी ज़िंदगी में। सगल जगत है जैसे सपना। ये जो तुम्हारा विस्तार है, ये जो तुम्हारा जगत है, ये जो तुम्हारे संबंधों का जगत है, ये सब सपने की तरह है। बिनसत लगत न बार। इसको नष्ट होते हुए देर नहीं लगती। या तो तुम विदा हो जाते हो या जिन लोगों के साथ तुम जुड़े हो, जहाँ तुमने माया फैला रखा है, वे विदा हो जाते हैं और देखते ही देखते ये तुम्हारा सपनों का जाल टूट जाता है। ये जो तुम्हारा संबंधों का जगत है, ये छूट जाता है। कहते हैं दरिया साहब, यह संसार हम जाते देखा जी। देखते देखते ये संसार विदा हो जाता है। जिन लोगों से भी तुमने संबंध बनाया है, एक एक करके उनका स्टेशन आता चला जाता है। जैसे ट्रेन में तुम सफ़र करते हो और स्टेशन आते ही यात्री उतरते चले जाते हैं, ऐसे ही जिन लोगों से तुम जुड़े हो उनका स्टेशन आता चला जाता है, वे उतरते चले जाते हैं और उनसे नाता टूटता चला जाता है। जिसके लिए संत सुंदरदास कहते हैं, मृत्यु पकड़ के सबनी हिलावे। ये जो काल है, ये जो मृत्यु है, ये सबको झकझोर देती है, सबको हिला देती है। और तेरी बारी नियरी आवे। और देखते देखते कोई मर जाता है और उससे एक बोध उतरना चाहिए कि हमारी बारी भी अब आने ही वाली है। जैसे पात वृक्ष ते झरना। जैसे कोई पत्ता टूट जाए वृक्ष से तो दूसरे पत्ते को ये खबर होनी चाहिए कि उसकी बारी भी अब आ रही है, वह भी एक दिन वृक्ष से टूट जाने वाला है। समझ देख निश्चय कर मरना। ऐसे ही अगर किसी की मृत्यु आस पास हो जाए तो तुम्हारे ऊपर एक बोध उतरना चाहिए कि एक दिन तुम्हारा भी दरवाज़ा मृत्यु खटखटाएगी, एक दिन तुम्हारे पास भी मृत्यु अनामंत्रित मेहमान की तरह आ जाएगी। कहते हैं बिहार के दरिया साहब, ताते भयो जग सोरा 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 ओ यार जी। इसलिए ये जो मृत्यु है, ये जो काल है, इसका शोर चारों तरफ है। हर जगह मृत्यु अपना संकेत देती है, हर जगह मृत्यु अपनी उपस्थिति बताती रहती है और सारे जगत में मृत्यु की उपस्थिति का पता चलता है कि आज नहीं तो कल हम निश्चय ही मृत्यु के ग्रास में प्रवेश कर जाने वाले हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात। जैसे पानी का बुलबुला होता है, पैदा होता है और नष्ट हो जाता है, ऐसे ही हमारा जीवन है, पैदा हुआ है और नष्ट हो जाने वाला है। देखत ही छिप जाएगी ज्यों तारा प्रभात। जैसे सुबह का तारा है, कब तक आकाश में उगा रहेगा? बस थोड़ी ही देर और वो तारा छुप जाने वाला है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी बस अभी अभी उगी है और अभी अभी डूब जाने वाली है। कहते हैं दरिया साहब, सतगुरु ध्यान धरहु नर लोई। अगर मृत्यु का यह बोध उतर जाए तुम्हारे ऊपर, भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है, मगर एक बोध तो उतरना ही चाहिए, एक चेत तो पैदा होनी ही चाहिए, एक प्रज्ञा तो उभरनी ही चाहिए, एक समझ तो आनी ही चाहिए। तो क्या करोगे अगर यह बोध उतर जाए कि एक दिन मृत्यु हमें ले जाएगी अपने साथ? तो क्या करना चाहिए, उसकी ओर इशारा आप कर रहे हैं कि सतगुरु ध्यान धरहु नर लोई, कि अपने सतगुरु का ध्यान धरो। और सतगुरु कौन है? असली सतगुरु तो गोविंद ही है, लेकिन जब वो रूप धर करके आता है तो उसे पूरा गुरु कहते हैं। तो यात्रा शुरू करनी है पूरा गुरु से और गोविंद तक यात्रा जानी चाहिए। सतगुरु के ये जो 2 आयाम हैं, एक शरीरधारी, एक अशरीरधारी। शरीरधारी गुरु से शुरू करते हो और उस अरूप तक हमें जाना है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं,
काल आय नियराना है, हरि भजो सखीरी। इस बात को जान करके कि काल आ रहा है और नज़दीक गोविंद का भजन शुरू करो। और शीत बात कफ घेरी लेंगे, एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा और वात पित्त कफ बीमारियाँ लाचारी ये सारी चीज़ें उसके साथ आ जाती हैं। इस बात को ज़रा सोचो और समझो। शीत बात कफ घेरी लेंगे, करिहे प्राण पयाना है, और इसी तरह प्राण प्रयाण कर जाएगा। ऐसे एक दिन तुम यहाँ से विदा हो जाने वाले हो, धरती पर बस कुछ दिनों के लिए मेहमान हो, एक विजिटर हो, इससे ज़्यादा नहीं हो। इसलिए जब तक इस धरती पर सांस तुम्हारी चल रही है तब तक कुछ ध्यान कर लो, सुमिरन कर लो, समाधि कर लो। और घाट बाट में रोके टोके, और मृत्यु की बेला में जब तुम प्रस्थान यहाँ से करोगे तो फिर यमदूत मांगेगा कि कुछ प्रमाण पत्र है तुम्हारे पास, इस भव सागर से पार करना है तो कुछ प्रमाण पत्र दो। और एक ही प्रमाण पत्र काम देता है कि किसी सद्गुरु से तुम्हारा नाता जुड़ा है, और सद्गुरु से नाता जुड़ा है तो असली सद्गुरु से फिर नाता जुड़ जाता है, और एकमात्र वही प्रमाण पत्र तुम्हारे काम आता है। घाट बाट में रोके टोके, अब मांगे गुरु परवाना है, गुरु का प्रमाण पत्र चाहिए। और गुरु का प्रमाण पत्र कोई कागज़ दिखलाना नहीं पड़ता, बल्कि जैसे ही तुम गुरु का ध्यान अपने धरते हो उसका नूरानी चेहरा आ जाता है और गोविंद में तुम्हारा प्रवेश हो जाता है, और वह स्वतः प्रमाण पत्र है। और पलटू दास होए जब गुरुमुख, तब कुछ मिले ठिकाना है। और जब गुरुमुख हो जाते हो, जब सदशिष्य हो जाते हो और गुरु से जुड़ करके जीना शुरू करते हो तो स्वतः ही गोविंद से नाता जुड़ जाता है, और तभी तुम भवसागर को पार कर पाते हो। कहते हैं दरिया साहब, करहु बचन जनी भोरा, भोरा भोरा ओ यार जी। ऐ दोस्तों, गुरु के वचन को विस्मृत मत करो, गुरु के उपदेश को सदा याद रखो, और मृत्यु की बेला में खास करके गुरु के वचन को अगर याद रखोगे तो गुरु का ध्यान धरोगे, और गुरु का ध्यान धरते ही गोविंद का ध्यान आ जाता है और गोविंद में तुम्हारा प्रवेश हो जाता है। ज़िंदगी को अगर तुमने ठीक से जिया है, ज़िंदगी को अगर ध्यान और सुमिरन और समाधि में अगर जिया है, तभी मृत्यु में भी तुम ध्यान सुमिरन और समाधि के साथ प्रवेश कर पाते हो। जिसके लिए संत दुलन दास कहते हैं, जग में जय दिन है जिंदगानी, लाई लेव चित्त गुरु के चरणन, आलस करहु न प्राणी। जितने दिन भी ज़िंदगी बची हुई है शेष, बस एक ही काम करना है कि गुरु के चरणों से प्रीत जोड़ लो, गुरु के चरणों में अपने चरणों को अपने हृदय में संजो लो, और लाई लेव चित्त गुरु के चरणन, आलस करहु न प्राणी। बाकी सब चीज़ों में आलस कर भी सकते हो, लेकिन ध्यान में, सुमिरन में, समाधि में अब ये आलस करना बड़ा महंगा पड़ जाएगा। या देही का कौन भरोसा, उबसा भाठा पानी। इस देह का क्या भरोसा है? जैसे ज्वार आता है, भाठा आता है, लहरें उठती हैं, गिरती हैं, बस ऐसे ही ये देह उठी है और गिर जाएगी। उपजत मिटत बार नहीं लागत, क्या मगरूर गुमानी। इसके पैदा होने में और नष्ट हो जाने में बहुत वक्त नहीं जाता। इसलिए क्या तुम अहंकार में पीड़ित हो, क्या अहंकार से ग्रस्त हो, अहंकार में तुम मतवाले हो रहे हो, लेकिन मृत्यु इतनी पास की शक्ति चली आ रही है, इससे बिल्कुल बेखबर होकर के हम जी रहे हैं। कहते हैं दरिया साहब, सुर नर मुनि गण गंधर्प लोटे, काल कठिन बड़ रोरा 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 ओ यार जी। ये केवल मनुष्य ही नहीं, सुर नर मुनि और जितने गंधर्व देवता, ये सब बेखबर होकर के ऐसे ही रहते हैं। और काल कठिन बड़ रोरा, और चट्टान की तरह काल है जिसको हिलाया नहीं जा सकता, जिसको तुम दूर नहीं कर सकते हो, जिसको तुम पार नहीं कर सकते हो। जरा इस बात का स्मरण तो रखो, जिसको एक नए अंदाज में सुनो। काल का पहिया चलता जाए कोई नहीं बच पाए, और सुख सुविधा के इंतजाम में हीरा जीवन जाए। हम पोस्टपोन करते हुए ज़िंदगी को जी रहे हैं कि कल हम सुख से जिएंगे, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। अगर ज़िंदगी को जीना है तो अभी जीना है, यहीं जीना है। कहते हैं दरिया साहब, आवत जाट रहट की घरिया, भव सागर झक झोरा 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 ओ यार जी। जैसे कुएं में देखते हो कि रहट का
आता है उसको पानी लेके आता है, दूसरा पानी ढाल देता है। ऐसे ही जन्म और मृत्यु है, जन्म मृत्यु का चक्र रहट के घड़िए की तरह चलता रहता है। इस बात के प्रति हमें जागना है, जिसके लिए बिहार के दरिया साहब अन्यत्र कहते हैं, जड़ नहीं जानहि एक भव भरमा। ये मूर्ख लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि चढ़ी चरख पछतावे, और ऐसे ही काल चक्र की चक्की पर चढ़ करके पछताते हैं। जैसे लगी रहट की घड़िया एक बूढ़े एक आवे, जैसे एक घड़िया नीचे कुएं में डूबती है, एक ऊपर आती है, ऐसे ही जन्म और मृत्यु है। यह बोध हमें जल्दी ही उतर जाना चाहिए। कहते हैं दरिया साहब, कहे दरिया सोई जन बची हैं, जिन चरण कमल रस बोरा 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 हो यार जी। लेकिन बचने का एक ही उपाय है कि अपने भीतर सद्गुरु के चरण कमल को पहचानो। और जब संत कहता है सद्गुरु के चरण कमल, तो गोविंद के चरण कमल की बात हो रही है, जो तुम्हारे भीतर जो सहस्त्रदल कमल है, जो भीतर तुम्हारे भीतर जो दिव्य आलोक है, जिसमें अनंत पराग कण दिखाई देते हैं, उसकी ओर संकेत करते हैं संत। जिसको तुम ओशोधारा की निरति समाधि में जब आओगे तो सद्गुरु के चरण कमल को पहचानोगे, और सद्गुरु के चरण कमल में पराग की तरह चिपकने की कला को जानोगे। और एक बार सद्गुरु के चरण कमल को पहचान लो, उसके प्रति कैसे तुम उसका पराग बन सकते हो, कैसे उसमें लीन हो सकते हो, अगर इस बात को जान लो तो भव सागर को तुम पार कर जाते हो। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि चरण कमल जप सागर तरया, भवजल उतरे पारा, नानक शरण पूरन परमेश्वर, तेरा अंत न पारा वारा। ऐसे ही तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से मिलो, सद्गुरु के चरण कमल को पहचानो और उसमें लीन होना सीखो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।